नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश तलुन गांव से मैं हूं। मेरे ब्रो के खेत पर नागेश्वर जाट ये सामने जो आ रहे हैं युवा किसान, नए किसान किसान बन रहे हैं। इन्होंने तय किया बाहर जाकर नई कबड्डी खेलने की बजाय पापा के साथ खेत में रहकर खेती करना। हाय ब्रो, कैसे हो? बस बढ़िया ब्रो, आपका एक फील्ड तो एकदम परफेक्ट है, बंच कवर बंच मैनेज हो चुका है। दूसरा नया फील्ड लग रहा है। हाँ। आज तारीख क्या है? 6 फरवरी 6 फरवरी 2020। आपका मोबाइल नंबर? 7389438387। हाँ मित्रों, मैं बलराम किसान आज मेरे ब्रदर के खेत पे हूँ। ये काला घोड़ा आपको दिख रहा है, मेरी पसंद है, रॉयल एनफील्ड। आते हैं खेत पे, आइए मित्रों। केले का एक भी पौधा मर न हो और उत्पादन एकदम प्रीमियम आए और एक्सपोर्ट क्वालिटी रेसिड्यू फ्री बने, उसके लिए क्या करें हम? ये पौधे प्लांटेशन करते समय की टेक्नोलॉजी है। ये दोनों मित्र क्या कर रहे हैं, जहाँ पर कुदावली से गड्ढा किया है वहाँ पर लिक्विड डाल रहे हैं, आधा लीटर पानी। ब्रो, आधा लीटर पानी में डाला क्या क्या आपने? पहले तो मार्किंग किया है जहाँ पर, क्या क्या डाला है? आधा लीटर पानी में डाला है। ये 200 लीटर पानी में आपने घोल बनाया होगा ना? हाँ, 200 लीटर पानी में बनाया। 200 में घोल बनाया। क्या क्या डाला इसमें, मुझे बताओ। इसमें अपन ने डेंटाशू 50 ग्राम डेंटाशू डाला है। हाँ, 100 ग्राम ये डेंटाशू का पाउच है, डाइसोनोमेट। दिखाओ। जिन मित्रों को पता नहीं चलता है डेंटाशू क्या है वो देख लें। ये डेंटाशू है, ये 100 ग्राम के पाउच में आता है। ये सुमिटोमो कंपनी का है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये वाइट ग्रब से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है, गोबरेले कीड़े से बचाता है ये। और ये अगर हम नहीं उपयोग करेंगे तो हमारे खेत में 10 से 15% की मर आती है, जिन खेतों में गोबरेले कीड़े की शिकायत है। ये आसानी से हर नज़दीकी दुकान पे मिल जाता है। इसका केमिकल कंटेंट है क्लोथोथिनिडीन, पढ़ते नहीं आ रहा है, आप देख लेना स्पेलिंग। 50% WDG। और दूसरा आपने लिया है सुक्रोज, है ना मित्रों? सुक्रोज बहुत सारे किसान पूछते हैं क्या है। ये बी किसान का प्रोडक्ट है सुक्रोज, वाइसेनोमेटा ब्रांड नेम से आता है। और इसका ये नंबर है जहां आप बात कर सकते हो, 9424538222। बी किसान का ये प्रोडक्ट है। एक्चुअली टिश्यू कल्चर कंपनियां जहां से पौधा आता है वहां पर लैब में इसमें सुक्रोज ही रहता है, पौधा सुक्रोज ही खाता है, सुक्रोज ही पीता है, लैब से आता है। तो सुक्रोज इसमें कितना डाला है आपने? इसमें 100 ग्राम सुक्रोज 200 लीटर पानी 200 में लीटर पानी में 100 50 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज इसलिए कि ये मदर भोजन है, पौधे का पहला शुरुआती भोजन है। उसके अलावा और क्या डाला है? बाविस्टिन डाला है। बावेस्टिन डाला है, जो फफूंदी नाशक है, फंगस से बचाएगा। आपने लिक्विड बावेस्टिन का उपयोग किया है ना? इसमें कंटेंट जो आता है कार्बन डाइज्म, है ना? हाँ। बावेस्टिन आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। एक चीज बतला दूं, 150 ml ये डाला बाविस्टिन। 150 ml बावेस्टिन। 150 सुक्रोज केवल बी किसान ने ही पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च किया है किसानों के लिए, शायद किसी की नज़र नहीं गई होगी। टिश्यू कल्चर लैब जब मैंने बनाई तो मुझे पता चला कि केले का पौधा 6 महीने तक बोतल के अंदर केवल सुक्रोज खाता है, सुक्रोज पीता है, सुक्रोज को ही सूंघता है। आजा ब्रो। इसलिए हमने किसानों के लिए मदर भोजन पौधे का जो बाहर लॉन्च किया है, पहली ड्रेंचिंग पौधा लगाने से पहले सुक्रोज। ऐसा कोई सा भी खाद नहीं है जो हम पौधे को पहले दिन दे सके, क्योंकि ये जो पौधा है ये लैब में सुक्रोज खा पी करके आया है। तो यहाँ पर 19-19 12-61 जो भी दिया इसको जलाएगा। पहले यहाँ पर इसको सेट करना है। बाल्टी भर के फटाफट लेके आओ जल्दी। ला इधर लेके आप एक डाल के लगा करके देखते हैं। एक लाइन में आओ मित्रों। पौधा लगाते समय क्या करना है, ये फर्स्ट बात है। और लगाना कैसे चाहिए, यहाँ पर लग रहा है रेवा फ्लोरा का पौधा है ना? हाँ, रेवा फ्लोरा, रेवा G9। G9 ये रेवा G9 का पौधा है, इसमें डाला हुआ है। यहाँ पर डाल दो। हाँ, एक मिनट। लाइन से लाइन 5 फीट है। पौधे से पौधा जो लग रहा है वो 7 फीट है ना? ये पौधे से अगला पौधा 7 फीट है, फिर उसके सामने आ रहा है पौधा झिकझेक आ रहा है। जल्दी ला रहे। पौधे से पौधा 7 और सामने नहीं है, उसकी बजाय झिकझेक में है। लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 7 है, झिकझेक। केले को एक्चुअली चाहिए यही,
सराउंड उसका प्लांट सेट हो। जैसे मैं दिखाऊं ये पौधा, इसके आसपास चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो पौधे बहुत दूर दूर है। अभी पौधा लगाने की विधि मैं दिखाता हूं लगा करके। एक सेकंड काका रुक जा। पौधा लगाते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना है, गड्ढा अगर कर दिया है तो वहाँ पर ये जो डेंटाशू, बावेस्टिन और सुक्रोज मिला हुआ पानी डालना है गड्ढे में। काका डालो, आधा लीटर पानी डालो और इसको कीचड़ बनाओ। अभी ये बन गया कीचड़, ठीक है। यहाँ पर कीचड़ इसलिए कि ढेपे वेपे पौधे को खराब ना करे। ये कीचड़ बन गया है, इस कीचड़ में पौधा रखना है, पौधा लगाना है। काका और डाल दे थोड़ा सा। गड्ढा अगर हो तो उसको बूझना है। अभी जो भी आप पौधा लिए हो, थैली है या ट्रे है या जो भी है, तो थैली है तो ऐसा उसको मल लो और नीचे से पकड़ के पूरा थैली को खींच लो। ये अगर फूट रहा है तो गड़बड़ी, ऐसा उल्टा करके भी हम निकाल सकते हैं। ये थैली पूरी निकलना चाहिए, ऐसे मशागत करके अगर निकली और बोल टूट गया तो गड़बड़ी। अब ये पौधे को, कीचड़ को हटाना है, पौधा रखना है और कीचड़ छोड़ना है चारों तरफ। हमें अगर लग रहा है कि यहाँ पर पानी कम है या ज़्यादा है तो और उपयोग कर सकते हैं, या पानी बराबर है तो कोई आवश्यकता नहीं। आइट साइड डबरी नहीं होना चाहिए ताकि आप जब ड्रिप चालू करें तो यहाँ पर कोई भी कीचड़ बने। अभी मैंने कीचड़ हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ दिया। दबाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अगर पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं तो 100 में से 100 पौधा सेट होगा। इधर आओ ब्रो। उसका रीज़न ये है कि ये यहाँ तक कीचड़ का आवरण है। ये कीचड़ का आवरण दवाई, फंगीसाइड और पौधे का भोजन लेके है, तो कोई भी गोबरेला कीड़ा इस तक आएगा नहीं। नर्सरी और खेत की मिट्टी मिलने से जो फंगल आती है पहली बार, बावेस्टिन डालने से फंगल आएगी नहीं। हालांकि जो भी टिश्यू कल्चर पौधा भेजती है वो फंगीसाइड का स्प्रे करके भेजती है, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन लेंगे। तीसरा, हमने इसके अंदर सुक्रोज डाला है। दुनिया में कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो केले के पौधे का टिश्यू कल्चर का पहला भोजन हो, केवल सुक्रोज है। क्योंकि टिश्यू कल्चर कंपनी 6 महीने तक क्लोन को सुक्रोज में रखती है, तो खेत में आने के बाद हम उसको सुक्रोज दे रहे हैं ताकि उसको एनर्जी मिले। ये सुक्रोज किसी तरह का खाद नहीं है, दवाई नहीं है, ये खाने का प्रोडक्ट है सुक्रोज। उसको बी किसान ग्रुप ने गो अर्क के साथ ट्रीट किया है ताकि एंटी फंगाइल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल का ट्रीटमेंट भी काम करे गो अर्क के साथ, और सुक्रोज पौधे को पहले से मिले। आज तारीख 6/2/2020 है। हम इस पौधे को फिर 4 दिन के बाद आकर देखेंगे कितना रूट डेवलप हुआ। जो मैं वक्तव्य देता हूँ पाठशाला में वही करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा केले के पौधे को लगाने का कोई भी सही तरीका नहीं है। अगर 100 में से 100 पौधा बचाना है, अगर हम कंद लगा रहे हैं, कोई मित्र गठान लगाता है कंद, उसको भी ऐसे ही कीचड़ करके लगाना है। ये प्रक्रिया अगर कर रहे हैं तो 100 में से 100 पौधा बचेगा, कोई मर नहीं आएगी। और एकदम क्लियरली मैं बताता हूँ कि बी किसान ग्रुप के साथ जो मिलके खेती कर रहा है, किसान पाठशाला के साथ जो मिलके खेती कर रहा है, अगर उसे 100 फॉलो करना है, उसे 100 सेट होना है, तो ये प्रक्रिया फॉलो करें। हम बोलेंगे मैं पुरानी पद्धति से दबाऊंगा, गेती खोदूंगा, बिना कीचड़ करके लगाऊंगा तो पौधे में मर आएगी, फिर 10-20% पौधे ढूंढने के लिए फिर पैसा लगेगा। ओके, और मैं आपको डिटेल्स देता हूँ लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पर लाइन से लाइन 5 फीट है, बीच में एक नाली कर रखी है, ये जो है ये नाली है। फिर एक बराबर है, ये भी लाइन से लाइन 5 ही है, इसमें कोई नाली नहीं है, ठीक है। फिर लाइन से लाइन 5 है, फिर एक नाली है। पूरे खेत में लाइन से लाइन 5 फीट है, ड्रिप से ड्रिप। एक नाली कर रखी है, फिर बराबर है, फिर नाली कर रखी है। अभी हम कीचड़ करके पौधा लगा रहे हैं। ये मित्र पानी डाल रहे हैं, कीचड़ कर रहे हैं, वो महिलाएं जो बैठी है वो पौधा लगा रही है कीचड़ में। ब्रो, इसमें पानी कैसे चलाया आपने? अभी तक जैसे स्टार्टिंग से मतलब पूरी ये लांगी वगैरह हो गई थी, उसके बाद में फिर ड्रिप लंबाई, हाँ, एक दिन पानी चलाया, ओके, फिर दूसरे दिन की गैप दी, हाँ, फिर तीसरे दिन पानी चलाया, चौथे दिन की गैप दी, ओके, फिर वापस एक दिन पानी चलाया, फिर एक दिन की गैप दी और फिर खड्डे खुदवा दिए, फिर गड्ढे करके फिर लगा रहे हैं। मित्रों, ये एक दिन छोड़ के एक दिन पानी इसलिए चलाना है कि यहाँ पर अगर कोई गर्माहट है, ये ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हवा अंदर घुसी पड़ी है
और ये जो नाली है ये एयर कर्टन का काम करती है। यहाँ जो ड्रिप से पानी जा रहा है उसकी हवा को ये बाहर कर रहा है। तो ये जो एरिया है ड्रिप का, ये पूरा एक दिन छोड़ के एक दिन पानी, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी में पूरा भैज जाता है और इससे कोई भी शंका नहीं रहती है कि हमारा पौधा गड़बड़ हो। उसके बाद में इसमें पौधा लगाया जाता है कीचड़ करके। अभी कल हम दूसरी ड्रेंचिंग करेंगे इसमें। आपको पता है दूसरी ड्रेंचिंग कौन सी है? हाँ, इसमें दूसरी ड्रेंचिंग करना है 200 लीटर पानी, 30 किलो से 40 किलो के बीच में ताज़ा गोबर, गाय भैंस बकरी किसी का भी चलेगा, 5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज। ये ड्रेंचिंग पौधा लगाने के दूसरे ही दिन करना है। अगले दिन हाँ, मतलब कल। अब वो ड्रेंचिंग कहाँ करोगे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये पौधा लगा दिया आपने, अभी गोबर गुड़ और सुक्रोज वाली ड्रेंचिंग डायरेक्ट इसके तने पर करना है यहाँ पर, ठीक है। ये ड्रेंचिंग यहाँ पर करेंगे, सर्कुलर में बनाना है। हाँ, ऐसे रिंग बना करके एकदम कीचड़ इसके तने पे डालना है, ताकि कीचड़ जो जाएगा उसको मिट्टी पानी को तो नीचे सोख लेगी, लेकिन कचरा गोबर का ऊपर रह जाएगा और इस पर कृत्रिम मल्चिंग हो जाएगी। ये दो काम अगर किसी ने भी किया है केले लगाते समय, तो मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ, उन किसानों का पौधा 100 में से 100 सेटिंग आता है। कोई पौधे की मरनी आती है। अगर कंद है तो कंद भी 100 में से 100 सेटिंग आता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ही पौधे को फंगीसाइड, टॉनिक और कीड़े से बचने की प्रक्रिया है। बाकी उसके बाद में जब रूट आ जाए उसके बाद में आप 19 डालो, हुमिक एसिड डालो, जो करना है बाद में करते रहो। ओके, लाइन से लाइन कैसे करना है वो भी मैंने दिखाया है आपको। नाली से नाली, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा 7 फीट, वो भी झिकझैक में। अभी इधर से दिखाता हूँ, समझ में आएगा। ये पौधा और ये पौधा 7 फीट है, उसके सामने पौधा तिरछा है ऐसा, ये जिगजैग इसको बोलते हैं, ये जेड आकार में। इस पौधे के सामने नहीं है, तिरछा है। इस पौधे के सामने नहीं है, तिरछा है। इस पौधे के सामने नहीं है, फिर एक को छोड़ के है। तो इसे कहते हैं झिगझैग प्रोग्राम, प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन। इस प्रक्रिया में 1250 पौधे आएंगे 1 एकड़ में, और मेड़ पर हम लगाएंगे 2.5 फीट पे, है ना। जो ये मेड़ है इस तरफ 2.5 फीट पे आएगा, और ये जो 7 फीट है इसमें 3.5 आएगा। फिर ये जो मेड़ है इसमें 2.5 आएगा, और इस मेड़ पे 3.5। चूंकि यहाँ पर केला है तो इस तरफ कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है 3.5, क्योंकि केले और केला मिक्स होगा। ये ब्रो का पुराना प्लाट है। लगभग फ्लावरिंग सारी आ चुकी है ब्रदर, है ना। बंच कवर वगैरह सब मैनेज कर रहे हो। कहीं कहीं पर बी किसान को उल्टा टांग दिया आपने। वो निकालते वक्त हाँ ठीक है, सीधा टांगो। अच्छा है, ये बंच है। और पुराना प्लॉट भी ऐसे ही लगाया था इन्होंने, लेकिन एक मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक थी इसमें? 5x6 पे 5x6 पे था। अभी समझ में आया है कि 5x6 में सारे पत्ते गायब हो जाते हैं, गड़बड़ी होती है ना। तो नेक्स्ट प्लाट जो लगा रहे हैं वो 5x7। मित्रों, मैं बलराम किसान। सुक्रोज आपको चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही नंबर है, 94 245 38 222। ये ऑफिस का नंबर है। होम डिलीवरी आपको मिलेगा। किसी कंपनी ने इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया है, इसलिए आप कहीं ढूंढोगे मिलेगा नहीं। ओके। और बी किसान ग्रुप अभी एक काम कर रहा है, पौधा, ड्रिप और गठान पूरे हिंदुस्तान में किसी किसान को कहीं पर भी चाहिए, होम डिलीवरी मिलती है, और उसमें 50% के लगभग कैशबैक है। ये कैशबैक 14 फरवरी तक अभी लागू है, 14 फरवरी 2020 तक। अगली सूचना आने तक फिर पता चलेगा कि आगे वापस कब चालू होगा। जो मित्र भी मुझे सुन रहे हैं संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र का हमारा नंबर है 7697438222। उत्तर प्रदेश के लिए हमारा नंबर है 9424538222। ये मैंने ऑफिस का ही नंबर बतला दिया है, मिस्टेक हो जाती है मेरे से। उत्तर प्रदेश का नंबर है 9754138222। गुजरात के लिए हमारा नंबर है 8966838222। छत्तीसगढ़ के लिए हमारा नंबर है 9754038222। मध्य प्रदेश के लिए नंबर है 9754838222। मैं बलराम किसान। थैंक यू, धन्यवाद।